नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। कोरिया जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोरमा के देवखोल में आज हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, पहले भी हमने आपको खबर दिखाया था कि यहाँ पे हम नहाने आए हुए थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक नेता थे जो हमको यहाँ नहवाने के लिए लेके आए थे। यहाँ कई लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पे डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखने के लिए ये मिल रहा है कि यहाँ पे खेत बना लिया गया है। खेत बना लिया गया है। यहाँ से कौन खेत बनाया है तो अपने आप में ही देखने वाली बात है। लेकिन एक तो बहुत बड़ा सवाल मन में उठ रहा है कि यहाँ के जो जल संसाधन विभाग के लोग थे, उनके के पास हमने इस चीज को बात को भी जाके उठाया था कि हाँ, यहाँ का जो कई लाखों रुपए का जो डैम बना हुआ है, उसका ये हाल है। यहाँ पे इस चीज की जानकारी भी दिए थे, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगा। आज भी हम 1 साल के बाद भी आज इस धरा पे आए हुए हैं, तो आज भी जैसा देखा था पहले, उससे भी और बेहतर हो गया है। बेहतर क्या हो गया है कि यहाँ के लोग अच्छे से खेत बना के कब्जा कर लिए हैं। अब इसमें खेती करते होंगे, कमाते होंगे। यहाँ देखिए कि जो डैम का निर्माण किया गया था, यहाँ पे जो काफी बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं, इससे घिरावा करके किया गया था। कई लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चलिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो नेता जी थे, जो पिछले बार हमें नहवाने के लिए यहाँ लेके आए थे, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। ने बताया था कि यहाँ पे कई लाखों नहीं, कई करोड़ों का करोड़ों का भ्रष्टाचार बोले बताए थे आपने। लेकिन आज दिनांक तक आज भी वैसे ही है। साल भर से भी ज्यादा दिन बीतने को है। इसमें क्या बोलेंगे अब आप? देखिए, राजा जमाने में एक कहावत थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर और टके शेर खाजा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार है और अपने अधिकार और हक को लेने का अधिकार है। यहाँ कोई राजा नहीं है, यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा कि ये रामायण में साफ स्पष्ट था कि राम के राज में प्रजा सुखी थी। इसका कारण यही था कि वो प्रजा की खुद मॉनिटरिंग करते थे जाकर। लेकिन यहाँ जो आला अधिकारी बैठे हैं, ये कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं, जिनको आप 1,00,000 बार, 1000 बार समाचार पत्र के माध्यम से, लिखित माध्यम से आप इसकी सूचना दीजिएगा, इनका कोई ईमान नहीं बचा है। ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, नेताओं की चमचई के लिए, उनके सेवा करने के लिए ही इनको वो पद का संधारण किया गया है। मुझे यही प्रतीत होता है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप ये जो डैम देख रहे थे, निश्चित ही पहले भी राजा महाराजा तालाब और बांधों का निर्माण किया करते थे। आप जिस नगरी में खड़ा हैं, ये राजा जमाना में जो है तालाबों की नगरी कही जाती थी, जो पटना चौरासी है। राजा पालन द्वारा कोरिया क्षेत्र में अनगिनत 360 तालाबों का निर्माण कराया गया। उस पे एक कहावत है, 6 कोरी 6 आगर तेकर ऊपर बूढ़ा सागर। ये छत्तीसगढ़िया में कहावत है। 6 कोरी का मतलब होता है 20 का 6, 20 का जो है 1 कोरी होता है, 20 छक का 120, 120 तालाब और 120 इंटू 6 मतलब 360 तालाब। और उसका एक राजा था जो है पटना में, बूढ़ा सागर। तो ये जनता के हितों को, जीव जंतु पशु पक्षी मानव, इन सब चीजों को देखकर, और आज तो भौतिक युग है, उसके बावजूद ऐसी स्थिति मशीनों से, उस समय तो मनुष्य काम करके तालाब और बांधों का निर्माण करते थे, आज तो मशीनों से निर्माण हो रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो है मशीनों से काम कर कर अगर आप किसी बांध का निर्माण जीविकापार्जन के लिए नहीं करा पा रहे हैं, तो यह इससे बड़ी प्रशासन की नाकामी और कुछ नहीं हो सकती। और अगर शिकायत पर जांच नहीं कर सकते हैं,
तो आपको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होना। यहाँ पे तो जैसा पिछली बार भी आपने बताया था कि यहाँ हर वर्ष रिपेयरिंग के नाम पे तमाम राशियाँ निकाल ली जाती है। लेकिन यहाँ पे आज भी देखिए कि 1 साल भर बीतने को है, लेकिन धारा पे कुछ अलग से दिख रहा है। जो पिछले बार आए थे तो क्या उससे अलग आज कुछ दिख रहा है कि और बेहतर दिख रहा है? देखिए क्या है कि अभी पहले तो ये सिर्फ बांध था, आज ये खेत में तब्दील हो चुका है। यानी खेत में तब्दील हो चुका है और जो राशि रिपेयरिंग के नाम के आप बता रहे थे जो आता है, यह नेताओं के इनके जो चरण वंदन, चरण पादुका, वाहन डीजल एक्सपेंसिव, काजू किशमिश और सेवा भाव और बिसलरी के पानी पे जो है नेताओं की जी हुजूरी पे खर्च किए जाते हैं, ना कि इन डैम की रिपेयरिंग पे, जिससे जो है वो जो है चकाचौंध रोशनी से बाहर धरातल पर ना पहुंचे और उस पे कार्रवाई ना हो सके। चलिए जैसा अरविंद जी ने बताया, आपको बता दें, यहाँ पे हमने आपको पिछली बार खबर दिखाया था कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार का तांडव बता सकते हैं। इस चीज़ की जल संसाधन विभाग को हमने इस चीज़ को अवगत कराया था। यहाँ पे जो गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के अरविंद जी है, उन्होंने हमने पिछले बार नहवाने के लिए लेके आए थे, लेकिन हम पिछले साल तो नहा नहीं पाए। साल भर बीत गए। अरविंद जी के पास फिर से हम दोबारा आए, भई ये साल भर के बाद आए हैं आपके पास, यहाँ का तो कुछ तो उद्धार हो गया है, लेकिन पहले का उद्धार से अच्छा अब खेद बना लिए हैं। क्या सोच के यहाँ पे ये कार्य किया गया था कि जिसे यहाँ खेद बना लिया गया है? ये अपने आप में ही शर्म की बात है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। शिकायत दिया गया है, जानकारी दी गई है, लेकिन अपने एसी वाले चेंबर से उठ के धरा पे नहीं दिखते। अगर धरा पे दिखते तो आज जो साल भर पहले था, वो आज भी उससे भी और बेहतर हो गया है। लोगों को दे दिया गया, जाओ भाई अब खेत बना लो। शर्म आना चाहिए।